हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। कंटिन्यूइंग कर रहे हैं हम लोग सीरीज का, दैट इज MYSY स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, गिविंग यू द कंप्लीट डिटेल्स ऑन व्हाट इज MYSY स्कॉलरशिप एंड द बेनिफिट्स। यहाँ पे अभी आज के वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या लगेगी आपकी एलिजिबिलिटी टू हैव दिस स्कॉलरशिप। सो उसका रहेगा पूरा डिटेल्ड वीडियो एंड आई विल बी कवरिंग मेनी मोर सच वीडियो सो दैट आपके इस स्कॉलरशिप के लिए, MYSY स्कॉलरशिप के लिए सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड इफ यू आर एलिजिबल यू कैन एंजॉय द स्कॉलरशिप ऑल्सो। सो पहले एलिजिबिलिटी स्टार्ट करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जनरली स्कॉलरशिप्स कौन लेते हैं। The बच्चे who are really scholars means who are good into studies and somehow financially are not capable enough to continue their education. उन लोगों के लिए रहती है ये स्कॉलरशिप। नाउ काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि अगर मैम हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लग जाए, जहाँ पे हम सभी को पता है द फीस आर वेरी नॉमिनल, फॉर बॉयज़ इट इज़ 1500 पर ईयर एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, तो क्या हम MYSY स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं? सो द वन हु आर स्टडिंग इनटू फ्री शिप कार्ड ऑल्सो, जो कि SC कैटेगरी के लिए होता है, या तो द वन हु आर इनटू TFWS, मतलब कि ट्यूशन फी वेवियर स्कीम की सीट लेके एडमिशन ले रहे, मतलब उनकी ट्यूशन फी नहीं है, तो वो लोग भी अप्लाई कर ही सकते हैं, बट फॉर हॉस्टल एंड बुक्स, क्योंकि ये वाली स्कॉलरशिप आपको इन दोनों में भी सपोर्ट देती है। लाइक हॉस्टल का अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप कहीं पे स्टे कर रहे हो जहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स है, ईयरली द पेमेंट इज क्वाइट हाई, तो यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एंड हॉस्टल का आप स्कॉलरशिप एंजॉय कर सकते हो। सिमिलरली फॉर द बुक्स, तो होप द डाउट इज क्लियर फॉर द वन हु आर गेटिंग एडमिशन इनटू गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा लास्ट में मैं ऐसा पॉइंट बताऊंगी, एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगी जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, जिनके वजह से उनकी स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पाती। सो आप लोग वो मिस्टेक ज़रूर से अवॉइड कीजिएगा टू मेक श्योर आपको हर साल वो स्कॉलरशिप के बेनिफिट मिलते जाए। ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एलिजिबिलिटी, दैट इज एनी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। कैटेगरी बैरियर इसमें कोई भी नहीं है। ST, SC, ओपन कैटेगरी, ओपन EWS, OBC, कोई भी कैटेगरी के हो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको गुजरात के सिटीजन होना कंपलसरी है, दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ एलिजिबिलिटी, गुजरात सिटीजन। फिर भले ही आपका एडमिशन गुजरात स्टेट के बाहर हुआ है, बट यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इनटू गुजरात, देन इट इज मोर देन इनफ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, दैट इज द थर्ड पॉइंट, इज द परसेंटाइल पॉइंट। बात करूंगी अलग अलग कोर्सेज के लिए। इफ आई टॉक अबाउट डिप्लोमा कोर्स, जो कि आप एडमिशन ले सकते हो इवन आफ्टर योर 10th ग्रेड और आफ्टर योर 12th ग्रेड, दोनों ग्रेड के बाद यू कैन एनरोल इनटू डिप्लोमा कोर्स। दोनों में ही आपके क्राइटेरिया रहेंगे टू हैव ओवरऑल मिनिमम ऑफ 80 परसेंटाइल। 80 परसेंटाइल इज द मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको चाहिए होगा टू एंजॉय द स्कॉलरशिप इफ यू आर इनटू डिप्लोमा कोर्स। सेकेंड आई विल टॉक अबाउट द डिग्री कोर्सेज, मतलब कि इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, इट मे बी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, वो सारे जो कोर्सेज है अगर आप उसमें एनरोल्ड हैं एंड इफ यू वांट टू एंजॉय द MYSY स्कॉलरशिप, द क्राइटेरिया फॉर परसेंटाइल इज 80 परसेंटाइल ओवरऑल। आपके मिनिमम 80 परसेंटाइल होने चाहिए, फिर वो आपके PCB में हो, PCM में हो, या तो ओवरऑल हो। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आपका बायोलॉजी इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओके, PCM या PCB ओवरऑल, तीनों में से कोई भी आपके मिनिमम 80 परसेंटाइल होना जरूरी है। सो नाउ अगर 12th ग्रेड के बाद अगर आप MBBS में जाना चाहते हो, मीन्स इनटू मेडिकल कोर्स, तो उसके लिए परसेंटाइल का कोई बैरियर है नहीं। विथ एनी परसेंटाइल यू कैन एंजॉय द स्कॉलरशिप, देयर इज नो परसेंटाइल बैरियर फॉर योर MBBS कोर्स। ओके, कमिंग टू D2D, दैट इज फ्रॉम डिप्लोमा टू डिग्री। अगर आप जा रहे हो तो आपके डिप्लोमा में मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है 65%। मिनिमम आपके 65% होने चाहिए अगर आप D2D में एनरोल्ड है और आपको अगर MYSY स्कॉलरशिप चाहिए तो। ये रही बात अबाउट द परसेंटेज एंड द परसेंटाइल क्राइटेरिया। अभी कुछ लोगों को एक स्पेसिफिक डाउट यहाँ पे रहता है, वो भी मैं यहाँ इस पॉइंट पे क्लियर करना चाहती हूँ। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परसेंटाइल एंड द परसेंटेज। अभी कहीं मार्कशीट में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेंशन होते हैं, परसेंटाइल मेंशन नहीं होते। तो जिस भी किसी मार्कशीट में अगर परसेंटाइल मेंशन्ड है, तो जिस मार्क्स पे जितने परसेंटाइल बन रहे हैं उस मार्क्स के रेफरेंस में आपके परसेंटेज के परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाएंगे। मतलब कि इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर 200 है मार्क्स आउट ऑफ 300 एंड सर्टेन परसेंटाइल इज मेंशन्ड, और सिमिलरली जो बंदा
किसी और बोर्ड में है जहाँ पे परसेंटेज में मार्क्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो उसका देखा जाएगा उसके 300 में से कितने स्कोर है, एंड अकॉर्डिंगली परसेंटाइल डिसाइड हो जाएगा. Okay, so that is predicted by the MYSY scholarship portal itself. तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, even if it is reflected into percentage also. Okay, so I made myself really very clear. जिनको भी किसी को भी डाउट हो परसेंटेज और परसेंटाइल में, डोंट पैनिक, वो सॉर्ट आउट हो ही जाता है. ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द परसेंटेज एंड द परसेंटाइल. मतलब कि आपका एकेडमिक्स जो है उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया बैठ रहा है वो क्लियर हो गया. कमिंग टू द इनकम क्राइटेरिया, जो कि कॉमन बैठता है फॉर ऑल द कोर्सेज, उसमें आपकी फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 lakhs पर एनम. आपकी जो फैमिली इनकम है 6 लाख से कम होनी चाहिए फॉर ऑल द कोर्सेज. इट मे बी फॉर डिप्लोमा, D2D, डिग्री, MBBS, जो भी हो, 6 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए. ओके, दिस वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अभी हम बात करते हैं द पॉइंट ऑन टू विच यू मे फेल टू गेट योर MYSY स्कॉलरशिप. एक ऐसी मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं जिनके वजह से MYSY स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पाती, इज उनका जो एकेडमिक ईयर है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें इनकेस वो कहीं एक सब्जेक्ट में या मोर देन वन सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो दे वोंट बी एबल टू रिन्यू देयर स्कॉलरशिप, MYSY स्कॉलरशिप, जो कि हर ही साल रिन्यू करनी होती है. इफ यू अप्लाई फॉर MYSY स्कॉलरशिप प्रेजेंटली, मीन्स यू आर इनटू फर्स्ट ईयर, जब भी आप सेकेंड ईयर में आते हो आपको फिर से रिन्यूअल के लिए डालना पड़ता है. If you come into third year, you need to renew your scholarship again. But somehow, if you are failing into any of the subjects in your previous year, मतलब कि आप second year में apply कर रहे हो, आप first year के कोई subject में fail हो, then आपका renew नहीं हो पाएगा. आपको एक try मिलेगा जिसमें आप clear कर सकते हो exam फिर से re-attempt करके, but in case उसमें भी अगर आपका clear नहीं हुआ तो आप renew नहीं कर पाओगे scholarship. ओके, सो ये मिस्टेक स्टूडेंट्स प्लीज मत कीजिएगा. एटलीस्ट पास योर सब्जेक्ट्स टू एंजॉय योर स्कॉलरशिप फॉर ऑल द कोर्स ड्यूरेशन. ओके, होप आई मेड माई सेल्फ रियली क्लियर ऑन टू ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं इस सीरीज में बनाने वाली हूँ इज द अबाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वाइल यू गो अहेड विद द फॉर्म फिलिंग, एंड क्या चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी. आई डिस्कस एवरीथिंग इन टू डिटेल इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टिल देन, बाय बाय.